ये किसी के आरक्षण के विरोध में नहीं है और इनमें भी बड़ी खुशी है कि इनके परिवार की महिलाओं, इनकी बहनों को बराबरी का हक मिले, 50% का आरक्षण मिले। इस बात को लेकर इनमें खुशी है। ये भी चाहते हैं कि बराबरी का हक मिले, लेकिन इसमें पेश ये है कि जो आरक्षण लागू करने का तरीका है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सही नहीं है। महिला का आगे बढ़ाने का ही उनका उद्देश्य है मेन, तो अपने मेन पद से शुरुआत करनी चाहिए, मेन घर से शुरुआत करनी चाहिए उनको। अगर उनके पद अगर मुख्यमंत्री ने की है तो पहले मुख्यमंत्री खुद की सीट पर महिला को बैठा के शुरुआत करेंगे तो हर गांव में संदेश भी जाएगा और वो अपने आप कोई आंदोलन नहीं करेगा इस बात में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमराराम बेनीवाल। आप देख रहे हैं गांव तक न्यूज़। दोस्तों, कुछ दिन पूर्व भजनलाल सरकार द्वारा लिया गया तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को लेकर के एक फैसला अब चर्चाओं का विषय बना हुआ है। आपको बता दिया जाए, इस फैसले के तहत भजनलाल सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में 30% महिला आरक्षण को बढ़ा करके 50% कर दिया, जिसके चलते हुए अब युवा काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं। जहां एक तरफ महिला वर्ग तो काफ़ी उत्साहित है तो युवा हतोत्साहित भी नज़र आ रहा है। ऐसे में कल बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक धरना प्रदर्शन और कलेक्टर को ज्ञापन को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है और इस वक्त देर रात कुछ युवा हैं जो कल के कार्यक्रम को लेकर के विचार विमर्श कर रहे हैं और मीटिंग रखी गई है। इनसे हम जानेंगे क्या कुछ कार्यक्रम है। मैं पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इसमें कुछ थोड़ा संशोधन करना चाहूँगा जो आपने बात रखी है। आज की जो चर्चा या सारे जो बेरोजगार साथी इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने याद किया था तो मैं भी इनके बीच में आ गया इनकी चर्चा में। ये किसी के आरक्षण के विरोध में नहीं है और इनमें भी बड़ी खुशी है कि इनके परिवार की महिलाओं, इनकी बहनों को बराबरी का हक मिले, 50% का आरक्षण मिले। इस बात को लेकर इनमें खुशी है। ये भी चाहते हैं कि बराबरी का हक मिले, लेकिन इसमें पेश ये है कि जो आरक्षण लागू करने का तरीका है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो सही नहीं है। जो इनकी समझ में जो आज भी चर्चा हुई है या और भी चर्चाएं जो हो रही है, उन सारी चर्चाओं में इनका ये मानना है कि जो 50% का तरीका जो इनका लागू करने का है, वो लागू पहली स्टेज से हो, पहले पायदान से हो। मतलब कि जब शिक्षक भर्ती के लिए जो भी क्वालिफ़िकेशन के एग्ज़ाम्स हैं, उन सारे एग्ज़ाम के अंदर, उन सारी परीक्षाओं में भी पहले 50% का कोटा निर्धारित हो, ताकि उस भर्ती में भी समानांतर तरीके से उस भर्ती में भी सभी को, पुरुष और महिलाओं दोनों को बराबरी का हक मिले। उससे पहले भी इनकी ये मांग है कि पूरा देश ये चाह रहा है जातिगत जनगणना हो, जो पिछले कई सालों से नहीं हुई है। जातिगत जनगणना के बाद में हर जाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। उस आरक्षण मिलने के बाद में आप सबको समान अधिकार देते हुए बराबरी का हिस्सा दें और महिला और पुरुष को बराबर का आरक्षण दें। सबसे बड़ी मांग जो इनकी है वो ये है। पिछले कई सालों से इस देश का प्रत्येक आरक्षित वर्ग ये चाह रहा है कि जातिगत जनगणना हो, जो हो नहीं रही है, हर बार आगे टाली जा रही है। जब तक जातिगत जनगणना नहीं हो तब तक आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं हो, और जब ये लागू हो तो ये सारे सेक्टर में, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हो, इन सब के अंदर बराबरी का अधिकार लागू हो, सारी भर्तियों में लागू हो। केवल किसी एक भर्ती विशेष में थोप देना, और वो भी सही तरीके से नहीं। मान लीजिए शिक्षक भर्ती हुई है, अगर शिक्षक भर्ती होगी तो उससे पहले रीट का एग्ज़ाम होता है। उस रीट के एग्ज़ाम में भी इस बात को फॉलो किया जाए, इसकी पालना की जाए कि सबकी बराबरी का हक मिला, उसके बाद में अगली भर्ती में लागू हो। ये सब ये चाहते हैं कि जो लागू करने का तरीका है उसमें सुधार हो। बाकी कोई सरकार अगर महिलाओं को आगे लाना चाहती, बराबरी का अधिकार देती, तो उसका तमाम युवा वर्ग स्वागत करता है। उसमें किसी तरीके की कोई नाराज़गी नहीं है। नाराज़गी इस बात की है कि जो लागू करने का तरीका है वो सही हो। धन्यवाद। आपसे हम जानेंगे, युवा बेरोजगार हैं, इनसे भी। सर, आपका क्या नाम है? हमारा नाम देवाराम है। अच्छा, जो महिला आरक्षण है उसको 30% से बढ़ा करके 50% कर दिया, ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? उनका दिया है, उनका हक है, वो दिया वाजिब है, ठीक है। किसी का हक मार के उनका दिया वो है तो करते, लेकिन उनका हक है तो हक दिया तो बढ़िया बात है, हम भी स्वागत करते हैं उनकी बात। सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इसके पीछे महिला सशक्तिकरण का बढ़ावा देने का उद्देश्य, आप किस तरीके से? अगर महिला का आगे बढ़ाने का ही उनका उद्देश्य है मेन, तो अपने मेन पद से शुरुआत करनी चाहिए, मेन घर से शुरुआत करनी चाहिए उनको। अगर उनके पद अगर मुख्यमंत्री ने की है तो पहले मुख्यमंत्री खुद की सीट पर महिला को बैठा के शुरुआत करेंगे तो हर गांव में संदेश भी जाएगा और वो अपने आप कोई आंदोलन नहीं करेगा इस बात में। सभी चाहते हैं कि आगे बढ़ाए महिला को। कौन नहीं चाहता कि अपनी बहन बेटी को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं? सब चाहते हैं आगे बढ़ाना। कल जो आपका एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम रखा गया है, उसको लेकर के क्या कुछ विचार विमर्श हुआ है?
इसी पे हुआ है विचार विमर्श क्या है। कल अपन को 10:30 बजे जिला कलेक्टर से जाके ज्ञापन देना है और अपनी बात सही दिशा में रखनी है कि आंदोलन। युवाओं से क्या मैसेज है, उनको किस तरीके से संदेश देंगे? युवाओं से यही है कि सभी बेरोजगार युवा एक साथ में हैं और सभी कल सुबह जल्दी आएंगे यहाँ जिला कलेक्टर, सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना है सबको। बस ये दो जाति का कोई फ़ायदा है नहीं, सबका जाति, इसमें कोई जाति विशेष का कोई है ही नहीं, सभी जाति, सर्व समाज, बेरोजगार युवा, इसमें सब मान लें एक तरह का समाज क्या तो बेरोजगार युवा, इसमें कोई जातिवादी नहीं है। सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस महिला भी संगति जो एक आरक्षण है 30% से 50% किया गया है? जी 30 से 50% किया है, अच्छी बात है, मगर इसे रीट की तृतीय भर्ती की श्रेणी की जगह पे हर एक भर्ती हो इसमें 50% आरक्षण किया जाए तो हम इसका स्वागत करते हैं। और अगर किसी का हक मार कर अगर 50% महिलाओं को दिया जाता है तो ये ठीक बात नहीं है। इसीलिए हमने सुबह 10:30 बजे बाड़मेर जिला मुख्यालय पर एक धरना प्रदर्शन रखा है ताकि हमारी बात आगे तक बढ़ाई जा सके। धन्यवाद। सरकार का ये मानना है कि हम अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी लागू करने को लेकर मंथन कर रहे हैं, क्या? जी अगर मंथन करें तो उसे सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया जाए, ठीक है, और उससे पहले जो सर ने बताया कि जातीय जनगणना हो उसके हिसाब से दिया जाए तो उचित है। कल क्या मांग रहेगी आपकी? प्रमुख मांग हमारी यही रहेगी कि जो अभी 50% आरक्षण है इसे सिस्टमेटिक तरीके से लागू किया जाए और जातीय जनगणना की जाए। हो रहा है क्या आपको भी मिल रहा है ना 50%? 50% कहाँ मिल रहा है हमको, पीछे 7% बची है हमारी, 100 में से 7 सीट बची है ओबीसी की। तो इसलिए हम कह रहे हैं सरकार को कि सभी जितने भी जो सरकारी बाकी भी पटवारी है, ग्राम सेवक है, उसमें भी इसी प्रकार का ये जो रजिस्ट्रेशन है वो किया जाए। इसे सुधारने को लेकर के आगामी दिनों में क्या कुछ रणनीति युवाओं की जो बेरोजगार? आगामी यही है कि हमने ये बैठ के निष्कर्ष निकाला है कि कल सुबह 10:30 बजे जो कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा उसमें सभी को निष्कर्ष के लिए यहाँ बैठे। धन्यवाद। ये देखिए हम देर रात जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में मौजूद थे और यहाँ पर काफ़ी युवा जो बेरोजगार युवा हैं वो यहाँ पर इस बात को लेकर के विचार विमर्श कर रहे थे, मंथन कर रहे थे कल किस तरीके से धरना प्रदर्शन हो और कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाए। गांव तक न्यूज़ बाड़मेर।